गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथ क्लास 10th प्रश्नावली 10.1 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। यह प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न है, 4 प्रश्न है, 3 और 4। ठीक है, हम एक एक करके इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिए हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन है। यह है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जिस दिन हम इसका थ्योरी दिए थे बाबू, तो आपको बताए थे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लीजिए यह एक वृत्त है और यह एक रेखा है पी क्यू। तो यह वृत्त को कितनी जगह छुएगी? तो एक जगह। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इस तरह से अगर अनेक रेखा है, स्पर्श रेखा, तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो यह अनेक हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक। अब आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। दिया हुआ है रिक्त स्थान को भरिए। आपको देखना है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, यह एक वृत्त है, यह एक स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, यहाँ आप क्वेश्चन में समझिए, किस बिंदु, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा बाबू। क्या करेगा? एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। क्या करेगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। वृत्त, दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा नंबर, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। यह आपको याद करना पड़ेगा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब बताइए, एक वृत्त है, यह समझने वाली बात है। अगर एक रेखा यह है पी क्यू और एक रेखा यह है ए बी, तो यह क्या है? समांतर है। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं बाबू? अगर यह एक वृत्त है तो यह एक समांतर रेखा और यह एक समांतर रेखा, तो कभी भी दो ही समांतर रेखा हो सकता है। क्या होता है? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो से ज्यादा समांतर स्पर्श रेखा नहीं होगा। अगर इसमें दूसरा अगर हम खींचेंगे ना स्पर्श रेखा, तो मान लीजिए हम ऐसे खींचेंगे तो यह और यह तीनों समांतर नहीं होगा। जबकि पी क्यू ए भी समांतर है और टी आर मान लेते हैं, तो यह समांतर नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। ये एकदम सटा के भी खींचेंगे तो अगर तिरछा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कितना, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। मतलब यह एक वृत्त है और यह क्या है? एक स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ मतलब जो बाहरी बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु उसी को कहते हैं जहां पे ये दोनों टच करता है। वह कितना हो सकता है? क्या हो सकता है? बिंदु को कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो इसी को लिख दिए यहाँ, स्पर्श बिंदु कहेंगे। उम्मीद करते हैं यह चारों प्रश्न आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर क्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई कह रहा है। आप पहले फिगर को बना लेते हैं। देखिए, यह एक फिगर है, यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यह P एक क्या है? स्पर्श रेखा की एक बिंदु है। क्या है? स्पर्श रेखा की यह एक बिंदु है। कह रहा है O से एक रेखा P से जाने वाली रेखा पे इस प्रकार मिलती है Q पर। तो पी क्यू की मान दिया हुआ है 12 और यह आपको त्रिज्या का मान दे दिया है 5। तो आपसे कह रहा है पी क्यू की मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पी क्यू बराबर वाट। और दिया क्या है? ओ क्यू बराबर 12 दे रखा है। और जो है ओपी बराबर भी दे रखा है। ओपी बराबर क्या? 5 दे रखा है, दे रखा है। अब आप बताइए, आपको हम बताए थे कि अगर वृत्त में एक त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब आती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसके ठीक सामने वाला यह क्या हो जाएगा? यह आपका कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसको एस से लिखते हैं।
यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखते हैं बाबू, आधार को बी से लिखते हैं, और यह लंब है तो पी से लिखते हैं। आपको मन निकालना क्या है, आधार, कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो बी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो आप लिखिए एच क्या है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको लिखिएगा 144 माइनस 25, फिर इसको लिखिएगा अंडर रूट 119। अब घटाइएगा तो यह आएगा। ठीक है, तो आज पी क्यू की दूरी क्या हो जाएगी, पीयू की दूरी हो जाएगी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। समझ गए? उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होइएगा, यही आपसे मांग रहा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। आपको कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। चलिए हम एक वृत्त खींच लिए, जो जो कह रहा है वो हम खींचते चले जा रहे हैं। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। अगर मान लीजिए यह रेखा दी हुई है, तो कह रहा है कि इसके समांतर दो रेखा खींचिए, जो वो क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो स्पर्श रेखा क्या हुआ बाबू, जो एक बिंदु पे टच करता है वो स्पर्श रेखा, और जो दो बिंदु से होते हुए गुजरती है उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, और यह क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। आपने को यही कह रहा था कि यह क्वेश्चन क्या करिए, दर्शाइए कि दो समांतर रेखा है तो एक छेदक रेखा होगा और एक स्पर्श रेखा होगा। उम्मीद करते हैं आज का यह छोटा सा सेशन, जो कि 4 क्वेश्चन का ही यह प्रश्नावली थी 10.1 का ए। अब हम अगला वीडियो आपको लाएंगे जिसमें अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। आप हमसे पढ़िएगा तो आपको आनंद आएगा, क्या कैसे क्वेश्चन को हल करना है, यह प्रश्नावली 10.2 में हम देखेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।